उधर गरुड़ के बैजनाथ वन रेंज के मैगडी स्टेट में जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते बीते दिन जंगली सुअर की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज दिया गया, जहां से उन्हें आगे के इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया है। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने मामले में जाँच करने और घायल हुए व्यक्तियों में एक घायल को 10,000 और दूसरे घायल को 5,000 रुपए देने की बात कही। वहाँ पर जंगली सुअर द्वारा 2 व्यक्तियों को घायल किया गया। एक पूरन सिंह नेगी हैं और एक भैया जी हैं। तो तत्काल उसके बाद उनको बैजनाथ हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिया गया और अभी यहाँ से डॉक्टर की एडवाइस पर उनको अग्रिम उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया। बागेश्वर जिले के गरुड़ में सिविल सोसाइटी की ओर से पिछले 5 सालों से चल रहा सार्वजनिक पुस्तकालय अब 50 लखनी मोटर मार्ग चौराहे पर शिफ्ट हो गया है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डी के जोशी ने बताया कि सार्वजनिक पुस्तकालय में मुफ्त वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अखबार और मैगजीन भी उपलब्ध हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के साथ क्षेत्र के सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। गरुड़ सिविल सोसाइटी के द्वारा संचालित पिछले 5 सालों से सफलतापूर्वक चल रहा सार्वजनिक पुस्तकालय अब नए स्थान यानी 50 चौराहे लखनी मोटर मार्ग चौराहे पर स्थानांतरित हो गया है। यह निःशुल्क सेवा जहां पर फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी वहां पर पत्रिकाएं और अखबार उपलब्ध हैं। बागेश्वर में आज 81 यूके एनसीसी बटालियन की अध्यक्षता में 8 परीक्षा केंद्रों में बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के एनसीसी के ए, बी और सी प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। बता दें कि ये परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी। वहीं परीक्षा में दोनों जिलों के 790 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी जो होता है ये सभी स्कूलों में प्रोवाइड की जाती है। एनसीसी के थ्रू क्या होता है, देश प्रेम की भावना आती है और मन में बच्चों के मन में एक सोशल सामाजिकता का भी इसमें विकास होता है। और आज यहाँ पर 81 यूके बटालियन बिलोना बागेश्वर के तहत यहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर में 202 बच्चों का आज यहाँ पर फिजिकल टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये हमारे इसका मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन ये एनसीसी सभी कैडेट्स के ऊपर यूनिटी, एकता और डिसिप्लिन की भावना पैदा करती है। सिर्फ आर्मी है और जॉब में नहीं, ये हमारे चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत अच्छा है। एनसीसी करनी चाहिए। एनसीसी से हम आने वाले भविष्य है। हम एनसीसी के, हम आर्मी है जो हम अपने देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो सर हमारी एनसीसी, अगर हम पहले एनसीसी करते हैं तो हमें आर्मी में थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि सर हम यहाँ पे ट्रेन हो जाते हैं। तो हम जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो हमें ट्रेन करते हैं उन्हें हमें ट्रेन करने में थोड़ी इजी बन होता है और एनसीसी करना जरूरी है। कल रिटन टेस्ट हुआ जो 350 नंबर्स का था। उसके बाद अब आज प्रैक्टिकल हो रहा है, जिसमें 3 कैंप्स में डिवाइड करा गया है। एक में वेपन के बारे में पूछा जा रहा है, एक में एनसीसी के मोटोज़ और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और लास्ट में ड्रिल हो रही है। और ये टोटल 150 का है। और जैसा कि सब जानते हैं कि एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हमें मदद करता है अगर हम आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। बागेश्वर जिले में इस बार के विधानसभा चुनाव में 61.50% मतदान हुआ, जिसमें से बागेश्वर सीट में 60.78 तो कपकोट सीट में 62.35% मतदान किया गया। वहीं बता दें कि जिले में 2017 की तुलना में इस बार 0.27% मतदान ज्यादा हुआ। जानकारी के मुताबिक 2017 के चुनाव में जिले का मत प्रतिशत 61.23% रहा। वहीं अधिकतर मतदान केंद्रों में 50 से 70% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें सबसे कम मतदान बागेश्वर के मटियोली में और कपकोट के टकनार में किया गया। वहीं जिले में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वाला बूथ बागेश्वर का मेहनर बूंगा और कपकोट का आरे रहा। वहीं अब चुनाव के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक आंकड़े जुटाने में लगे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बार का जो मतदान रहा जनरल विधानसभा का, और इसमें हमारा जो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है। और हमारे जनपद में टोटल मतदाता 2,17,620 इतने मतदाता थे, जिसमें पुरुष थे 1,10,000
381 और महिला मतदाता थे 1,07,229। और जैसे हम कहें कि कुल मतदान का प्रतिशत हमारा 61.50% रहा है, जो विगत विधानसभाओं और लोकसभा के उससे भी अधिक रहा है। और जहाँ तक विधानसभा वार हम बात करें, कपकोट विधानसभा में हमारा 62.43% रहा, और जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, और महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत रहा 68.10% महिलाओं ने भागीदार किया। और इसी प्रकार बागेश्वर विधानसभा का मतदान टोटल प्रतिशत रहा 60.78%, और जिसमें भी महिलाओं का, यहाँ पे भी महिलाओं का पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग परसेंट रहा, जो 68.51 रहा। कुल मिलाकर हमारा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हमारे जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, कपकोट और बागेश्वर। अच्छा, इन दोनों विधानसभाओं में 3 प्रमुख पार्टियां मैदान में शिद्दत के साथ दिखाई थी, जिसमें रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, स्ट्रगलिंग पार्टी कांग्रेस थी, और आम आदमी पार्टी भी सामने आने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं कपकोट में, बागेश्वर में दोनों जगह जो एक चीज़ समान रूप से थी वो ये थी कि इस बार ना तो रामलहर थी, ना हिंदू मुसलमान था, ना पाकिस्तान था, ना 370 हिमाचल कश्मीर था, और ना ही जिन्ना साहब को शायद पासपोर्ट मिल पाया इस बार भारत में आकर चुनाव प्रचार करने का। तो ये नहीं था। ये नहीं था से स्पष्ट है कि एक पार्टी जो इन सब के ओरे धोरे अपने आप को खड़ी करती है तो उसको क्षति हुई है। मेरे अपने अनुभव जीवन काल में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए या अन्य चुनाव में भी, पहले से ही कुछ पता लोगों के द्वारा या जो आपस में कंपिंग होती थी या कुछ इस प्रकार का पता लग जाता था कि कौन जीतेगा और कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर, इस प्रकार के आंकलन लग जाते थे। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ इस प्रकार के रंग लाया है, जैसे बागेश्वर में है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आपका, इस प्रकार से त्रिकोणीय संभव है।